Hello everyone, let's see the question. Let cos alpha plus beta equal to -1 by 10 sin alpha minus beta equal to 3 by 8 where alpha lies 0 to pi by 3, beta lies 0 to pi by 4. Then if 10 to alpha equal to 3 into 1 minus r root 5 upon root 11 into s plus root 5 r comma s belongs to natural number, then r plus h, हमें r और s की यहाँ पे वैल्यू r plus s की वैल्यू फाइंड आउट करना बेटा। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया है अगर उसके अकॉर्डिंग एक बार हमें देखते हैं, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे पहले इसको देखते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करें। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 2 अल्फा लिखा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे रिलेशन में अल्फा और बीटा के फॉर्म में दे रखा है। तो हमें अल्फा की वैल्यू या तो निकालें तो हो पाएगा, ये अल्फा बीटा अलग करके, तो वहाँ पे इतना ही नहीं लग रहा। देखो जैसे अगर हमारे पास 2 अल्फा लिखा है ना, हम 2 अल्फा में क्या करते हैं कि बीटा ऐड करते हैं और बीटा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस में बीटा। अब देखो हमें क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए अल्फा प्लस बीटा को हम यहाँ पर ए कंसीडर कर लेते हैं और अल्फा माइनस बीटा को हम यहाँ पर बी कंसीडर कर लेते हैं, तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पर क्या, ए प्लस में बी आ जाएगा। ठीक है, 2 अल्फा बराबर यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस में बी। अब देखो, तो अगर मैं 10 टू अल्फा निकालता हूँ, 10 टू अल्फा इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 10 ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 10 टू अल्फा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ए प्लस 10 बी अपान हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में 10 ए इंटू 10 बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखो ये हमें भी लिखा 10 ए 10 बी, तो अब मतलब हमें 10 अल्फा प्लस बीटा और 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में 1/10। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, कॉस ए इक्वल टू माइनस 1/10। तो ये देखो अगर ये वाला एंगल हम इसको ए कंसीडर करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये हाइपोटेनियस हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई करेंगे जब, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें ये क्या मिल जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा रूट में हो जाएगा 100 माइनस में 1 इक्वल टू आ जाएगा रूट 99। ठीक है, तो अब देखो अब हमें यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा है, कॉस ए है, तो हमें क्या चाहिए, 10 ए चाहिए। तो 10 ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस में रूट 99। माइनस क्यों आ रहा है वो समझना। देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा मतलब कॉस ए नेगेटिव है और हमें यहाँ पे दे रखा है 0 से π/3। ठीक है, तो जब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, 0 से, देखो π/3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, और π/4 कितना होगा, 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बेटा, 105 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 0 से 90 डिग्री और 90 से क्या होगा बेटा, 105 डिग्री। अगर एंगल इस क्वाड्रेंट में रहता तो क्या रहता बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हम, और फर्स्ट में जब रहते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता बेटा, कॉस पॉजिटिव होता। लेकिन जैसे ही हम 90 से 105 डिग्री में जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव आ रहा है, मतलब कॉस कंफर्म है इस इंटरवल में लाई कर होगा बेटा, तभी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो हम इसी तरीके से हम 10 को भी वहीं कंसिडर करेंगे। 10 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 99, रूट 99 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 10 ए की वैल्यू मिल गई।
अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा कि अब साइन अल्फा, अब दे रखा है हमारे पास यहाँ पर साइन अल्फा माइनस में बीटा इक्वल टू 3/8। अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा को हमने यहाँ पे बी कंसीडर किया है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइन बी। जैसे ये वाला एंगल क्या है बेटा यहाँ पे बी हो गया, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा या हाइपोटेनियस होगा तो राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 64 माइनस में 9, तो ये क्या हो जाएगा √55 के इक्वल आ जाएगा। तो अब देखो हम फॉर्मूले में जाने से पहले हमें टेन ए प्लस बी चाहिए, तो हम यहाँ से अगर टेन ए प्लस यहाँ से हम क्या करते बेटा टेन बी निकाल लेते हैं, टेन बी हो जाएगा 3 डिवाइड बाई हो जाएगा √55 हो जाएगा। अब हम टेन ए प्लस बी और टेन ए बी निकालते हैं, तो टेन ए प्लस बी निकालेंगे जब टेन ए प्लस टेन बी निकालेंगे सॉरी, तो अब हमारे पास यहाँ पे माइनस में √99 है और टेन बी की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पर 3 डिवाइड बाई √55। इसको हम क्या ले सकते हैं माइनस में 3√11 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3√5 और यहाँ पे हो जाएगा 3√11। तो ये जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 3 इंटू 11 इंटू √5 प्लस 3 डिवाइड में आ जाएगा √5 इंटू √11 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसमें से अगर मैं टेन क्या करता हूँ कि 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा 1 माइनस में 11√5 डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं टेन ए इंटू टेन बी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में √99 इंटू 3 में हो जाएगा √11 और √5। जब इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाई √5। अब हम क्या करते हैं इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 10 टू अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 11√5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा √5 और √11 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 9 डिवाइड बाई हो जाएगा √5। प्लस क्यों आया क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है। ठीक है, और ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया है। ठीक है, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास इसको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 1 माइनस 11√5 डिवाइड बाई हो जाएगा √5 और √11 होल डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे √5 प्लस 9 होल डिवाइड में 5, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो अपने पास फाइनली क्या बचेगा 3 इंटू और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 प्लस में √5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम किसके इक्वल लिख लें यहाँ पर 3 इंटू 1 माइनस r√5 1 माइनस में r√5
डिवाइड में हो जाएगा रूट फाइव इंटू एस प्लस रूट 5। तो हम यहाँ पे इसका कंपेरिजन करेंगे ना, हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू 11 मिल रही है और एस इक्वल टू 9 आ रहा है। तो आर प्लस में एस हमें कितना मिल जाएगा, आर प्लस एस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20।